और खबर यह है कि देश भर में पदयात्रा निकालने वाली है बीजेपी, जहां पर 3.0 सरकार की उपलब्धियां क्या रही मोदी की, उसका जिक्र करेगी। देश भर में पदयात्रा निकालते हुए बीजेपी, मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। मोदी सरकार के 11 साल का जश्न भी मनेगा और सांसद भी अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। सांसद अपने इलाके के लोगों को सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की जानकारी भी देंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ रैलियां इसे लेकर कर सकते हैं। मोदी सरकार के मंत्री पदयात्रा करेंगे। अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, अभी अभी तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न और अब सरकार की तरफ से किए गए कामों का जिक्र इस पदयात्रा के जरिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी किस तरीके की दिखेगी? लौटेंगे अदिति के पास। तो देखिए, सरकार जो काम कर रही है, एक तरफ जहां पर 11 साल का जश्न बीजेपी मनाएगी और 11 साल के जश्न के साथ साथ सरकार की तरफ से जो किए गए काम है जनता तक पहुंचाए जाएंगे, जिसकी तैयारी करेगी। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी कुछ रैलियां हो सकती हैं, इसमें संभव है। देश भर में पदयात्रा बीजेपी निकालने की तैयारी कर चुकी है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। सांसद अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने इलाके के लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और साथ ही 11 साल का जश्न भी बीजेपी मनाएगी। अदिति, वापस एक बार फिर से आपके पास आते हुए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी किस तरीके से इस पदयात्रा के साथ देखने को मिलेगी और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बीजेपी की पहले भी रही है और वही दिखेगी इस पदयात्रा के दौरान? देखिए पूर्णिमा, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 11 सालों में भी प्रधानमंत्री एक बात पर जरूर जोर देते हैं कि जो सांसद हैं वो लोकसभा जब होती है तब आए, उसके अलावा अपने क्षेत्र में सरकार की कामों की योजना को घर घर तक पहुंचाएं। हर बार इस बात पर फोकस होता है कि सरकार द्वारा किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाएं, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण ये माइलस्टोन है कि 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। सभी मंत्रियों को खास तौर पे पदयात्रा में रहने को कहा गया है। सांसदों को अपने अपने इलाकों में ये पदयात्रा करने के लिए कहा गया है। कई जगह ये भी सुझाव आए हैं कि बाइक रैली भी होनी चाहिए, लेकिन पदयात्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता साथ आएंगे और नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों को बताया जाएगा। इसको इस तरीके से भी तैयार किया गया है कि न सिर्फ देश भर में जो काम हुए हैं, लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर जो राज्य के लिहाज से भी काम हुए हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, तो एक बहुत ही अजीब अलग तरीके से उसको प्लान किया गया है और इसका काम लगातार चल रहा है। 9 जून को दरअसल उनके 3.0 पे, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में ये पदयात्रा की पूरी प्लानिंग है और इसमें कई ये भी माना जा रहा है कि कई ऐसी जगह भी होंगी जहां पर प्रधानमंत्री रैली करने भी जा सकते हैं, जहां पर और कई जगह ऐसी होंगी जहां बड़े मंत्री जो हैं कैबिनेट के वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में ये राज्यवार तय किया जा रहा है और ऐसे में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री के 11 साल में 5 बड़े कामों को तो दर्शाना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको घर घर तक लेकर जाना है और ये इसकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है और इसके लिए महामंत्रियों की बैठक और मंथन हो चुका है। और इसके साथ साथ ये भी माना जाएगा कि आने वाले 4 साल सरकार कैसे काम करेगी, इसको लेकर भी फोकस रहेगा। इससे पहले तिरंगा यात्रा बीजेपी ने निकाली, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया और अब पदयात्रा निकालने वाली है देश भर में बीजेपी। अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ रैलियां भी इसमें संभवतः हो सकती